कल्पना कीजिए, दिल्ली की सड़कों पर लाखों लोगों की भीड़ है। घड़ी आधी रात के करीब पहुंच रही है और संसद भवन के अंदर एक आवाज गूंजती है। आधी रात के समय, जब दुनिया सोती है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के प्रति जागता है। वो आवाज थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की। वो रात थी 14 और 15 अगस्त 1947 की, जब 200 साल की गुलामी खत्म हुई। लेकिन क्या सच में आजादी सिर्फ एक रात में मिली थी, या इसके पीछे सदियों का संघर्ष था? आज हम जानेंगे 15 अगस्त 1947 की पूरी कहानी, शुरू से अंत तक। आजादी की शुरुआत कहां से हुई, अंग्रेज भारत कैसे आए, करीब 1600 में एक कंपनी बनी जिसका नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। ये कंपनी व्यापार के बहाने भारत आई। पहले मसाले खरीदने लगी, फिर कपड़ा, फिर धीरे धीरे राजनीति में दाखिल देना शुरू कर दिया इस कंपनी ने। 1757 बैटल ऑफ प्लासी, इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। यहीं से भारत में ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। इसके बाद धीरे धीरे पूरा भारत इनके नियंत्रण में आने लगा। 1857 में पहली बार भारत में खुलकर विद्रोह किया। इसे कहा गया इंडियन रिपब्लिकन ऑफ 1857। इसमें शामिल थे रानी लक्ष्मीबाई, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर। हालांकि ये क्रांति सफल नहीं हुई, लेकिन इसने अंग्रेजों के दिल में एक दहशत सी छोड़ दी। अब अंग्रेजों ने सीधा भारत पर शासन शुरू कर दिया। कंपनी खत्म और ब्रिटिश सरकार का राज शुरू। कांग्रेस की स्थापना 1885 में बनी इंडियन नेशनल कांग्रेस। शुरू में ये सिर्फ अंग्रेजों से अधिकार मांगती थी, लेकिन धीरे धीरे यह पार्टी आजादी की मुख्य ताकत बन गई। महात्मा गांधी का आगमन 1815 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे महात्मा गांधी। उन्होंने कहा, हिंसा नहीं, सत्य और अहिंसा से लड़ेंगे। उनके बड़े आंदोलन चंपारण सत्याग्रह, यह गांधी जी का भारत में पहला बड़ा आंदोलन था। यह आंदोलन बिहार के चंपारण में हुआ। अंग्रेज किसानों से जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। किसानों पर बहुत अत्याचार हो रहा था। गांधी जी ने सत्याग्रह किया और अंत में अंग्रेज सरकार को किसानों की मांग माननी पड़ी। खेड़ा सत्याग्रह, यह आंदोलन गुजरात के खेड़ा जिले में हुआ था। उस समय भयंकर सूखा पड़ा था और किसान टैक्स नहीं दे सकते थे। अंग्रेज फिर भी लगान वसूल रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व में किसानों ने टैक्स देने से मना कर दिया और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, यह आंदोलन गुजरात के अहमदाबाद के कपड़ा मिल मजदूरों के लिए किया गया। मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं मिल रही थी। गांधी जी ने मजदूरों के समर्थन में भूख हड़ताल की और अंत में मजदूरों की जीत हुई। इन आंदोलनों में भारत के हर वर्ग के लोग जुड़े, किसान, मजदूर, छात्र, महिलाएं। क्रांतिकारी आंदोलन, कुछ लोग मानते थे कि आजादी बिना लड़ाई के नहीं मिलेगी। जैसे इनमें प्रमुख नेता थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी। उन्होंने नारा भी दिया था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। द्वितीय विश्व युद्ध और भारत 1939 शुरू हुआ। वर्ल्ड वॉर सेकंड, ब्रिटेन कमजोर होने लगा। भारत में आजादी की मांग तेज हो गई। 1942 में क्विट इंडियन मूवमेंट देश भर में आग की तरह फैल गया। आजादी की कीमत विभाजन, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 1947 में भारत को आजादी मिली, लेकिन साथ में मिला दर्द। भारत का विभाजन, पाकिस्तान बना, लाखों लोग बेघर हुए, हजारों लोग मारे गए। ये इतिहास का सबसे दर्दनाक अध्याय था। वो ऐतिहासिक रात 14 से 15 अगस्त 1947। 14 अगस्त की रात दिल्ली का संसद भवन, आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया, ट्रस्टी विद डेस्टिनी। भारत आधिकारिक रूप से स्वतंत्र हुआ। 15 अगस्त 1947 की सुबह लाल किले पर तिरंगा फहराया गया। भारत अब आजाद था। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी और इससे आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और ऐसी ही शानदार और ज्ञान से भरी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और अगर आप इतिहास, रोचक तथ्य और ज्ञान से भरी वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें सबसे पहले आपको ही पता चले। धन्यवाद।